हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मार्केटिंग मैनेजमेंट की क्लास नंबर 1 है ये। आज के इस लेक्चर में हम कौन कौन सी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो आज हम डेफिनेशंस ऑफ मार्केटिंग, प्रोसेस क्या है मार्केटिंग की, डिमांड स्टेट एंड द कॉरस्पॉन्डिंग मार्केटिंग टास्क ये कवर करेंगे। फिर एसटीपी कवर करेंगे, मार्केटिंग चैनल्स कवर करने वाले, एंड व्हाट इज़ मार्केटेड एंड हु मार्केट्स, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कवर करेंगे। एंड मार्केट प्लेस, स्पेस एंड मेटा मार्केटिंग को इन डिटेल कवर करने वाले हैं। फिर नेचर एंड स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द मार्केटिंग कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फर्स्ट है मीनिंग, द मीनिंग ऑफ द मार्केट। तो मार्केट क्या है एक्चुअल में? इट्स अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर सेल्स एंड बाय फ्रॉम द प्रोड्यूसर। तो मार्केट एक जगह है जहाँ पे बायर एंड सेलर इकट्ठे होते हैं एंड कुछ सेल एंड परचेज का काम करते हैं। फिर मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस और सिस्टम ऑफ बिजनेस एक्टिविटी डिजाइन टू प्लान, प्रमोट एंड डिस्ट्रीब्यूट द वांट सेटिस्फाइंग गुड्स एंड सर्विस टू द टारगेट मार्केट। तो टारगेट मार्केट को जो एक्चुअल में चाहिए उनको गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करवाना, एंड प्लान के अकॉर्डिंग प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटीज़ करना, वो प्रॉपरली प्रोसेस करना, उसका काम है मार्केटिंग में। तो मार्केटिंग ING लग गया ना, तो एक प्रोसेस है प्रॉपरली। फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो जो प्रोसेस स्टार्ट करी है उनको मैनेज करने का काम मार्केटिंग मैनेजमेंट में आता है। इट कैन बी defined as an art and the science of choosing target volume and getting, keeping and growing customer to create, delivering एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का प्रॉपर क्या काम है कि जो एक्चुअल में टारगेटेड कस्टमर है उनको प्रॉपरली एक्चुअल वैल्यू प्रोवाइड करवाना और उन कस्टमर को मेंटेन करके रखना, एंड जो कस्टमर है उनको कीप रखना, एंड ग्रोइंग कस्टमर को क्रिएट करना, वो काम है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। फिर डेफिनेशंस है, कुछ देख लेते हैं। AMA ने एक डेफिनेशन दी है, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने, कि मार्केटिंग इज़ एन एक्टिविटी सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफरिंग दैट हैव वैल्यू फॉर द कस्टमर एंड क्लाइंट, पार्टनर एंड सोसाइटी एट लार्ज। तो मार्केटिंग एक्चुअल में क्या है? एक प्रॉपर एक्टिविटी का सेट है जो एक प्रॉपर प्रोसेस है जो क्रिएट करता है, कम्युनिकेट करता है, डिलीवर करता है एंड एक्सचेंज करता है ऑफर को, दैट क्या प्रोवाइड करेंगी, वैल्यू प्रोवाइड करेंगी, किसके लिए? कस्टमर के लिए, क्लाइंट के लिए, पार्टनर के लिए, या फिर सोसाइटी के लिए। फिर फिलिप कॉटलर ने भी एक डेफिनेशन दी है कि मार्केटिंग क्या एक्चुअल में एक साइंस एंड आर्ट है फॉर द एक्सप्लोरिंग, क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू ऑफ द सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ द टारगेट मार्केट एट अ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को ध्यान में रखकर हमें प्रॉपरली टारगेट मार्केट को सेटिस्फाई करना है उनकी नीड के अकॉर्डिंग। मार्केटिंग आइडेंटिफाई अनफुलफिल्ड नीड्स एंड डिज़ायर। तो मार्केटिंग का एक्चुअल में काम ही है कि वो आइडेंटिफाई करे जो अनफुलफिल्ड नीड्स है एंड डिज़ायर है, उनको फाइंड आउट करना। इट डिफाइंस, मेजर एंड क्वान्टिफाई मार्केट एंड प्रॉफिट पोटेंशियल। तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट को प्रॉफिट मिलेगा, उसको मेज़र करना एंड आइडेंटिफाई करना, वो काम है मार्केटिंग का। फिर है व्हाट इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट। एक्चुअली मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है फॉर द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग कंसेप्शंस, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडिया, गुड्स एंड द सर्विस। तो एक्चुअल में मार्केटिंग एक प्रॉपर प्रोसेस है जो प्लान करेगी एंड एग्जीक्यूट करेगी प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चीज़ों को, जो हमारे गुड्स एंड आइडिया एंड सर्विस को properly exchange करे, that satisfy individual and organization goals. Marketing management has a task of influencing the level, timing and composition of demand in a way that will help the organization achieve and its objective. तो उसके according ऑर्गेनाइजेशन अपने जो ऑब्जेक्टिव है उनको सेट करने का काम मार्केटिंग मैनेजमेंट में आता है। फिर व्हाट इज़ मार्केटिंग। तो एक्चुअल में मार्केटिंग क्या है? सिंपल डेफिनेशन क्या है मार्केटिंग की कि इज़ अ मैनेजमेंट प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाई करना, एंटिसिपेट एंड सेटिस्फाई करना कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जिससे हम प्रॉफिटेबिलिटी हो। तो एक्चुअल में गोल का मतलब क्या है कि अट्रैक्ट करना न्यू कस्टमर को बाय प्रॉमिसिंग सुपीरियर प्रो वैल्यू, एंड कीप एंड ग्रो करना करंट कस्टमर बाय डिलीवरिंग सेटिस्फेक्शन। तो मार्केटिंग का मेन 2 गोल है कि जो अट्रैक्ट करना है न्यू कस्टमर को, एंड जो हमारा एक्चुअल कस्टमर है उनको कीप रखना एंड ग्रो करना कस्टमर को। फिर मार्केटिंग डिफाइन, मार्केटिंग इज एन एक्टिविटी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड द प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग, एक्सचेंजिंग ऑफ ऑफरिंग दैट हैव वैल्यू फॉर कस्टमर, क्लाइंट, पार्टनर एंड सोसाइटी एट लार्ज। तो मार्केटिंग प्रॉपर एक सेट ऑफ एक्टिविटी है जो इंस्ट्रक्ट करती है प्रॉपर, एंड क्रिएट करती है, कम्युनिकेट करती है, एंड एक्चुअल में डिलीवर करती है जो कस्टमर को चाहिए। फिर ओल्ड व्यू क्या है, न्यू व्यू क्या है मार्केटिंग का। तो ओल्ड व्यू था टेलिंग एंड सेलिंग, जो बिक रहा है उसको हम बिक रहे हैं,
ठीक है, उनको बेचने का काम है। एंड न्यू क्या है, सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड को, हमें यहाँ पे कस्टमर को जो चाहिए हम वो प्रोवाइड करेंगे। और पहले ओल्ड व्यू था कि कस्टमर को क्या चाहिए हमें वो ध्यान नहीं रखना है, हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कस्टमर तक हम पहुँचाएंगे, वो ओल्ड व्यू था। Marketing management is art and science of choosing target market and getting, keeping and growing customer through creating, delivering and communicating superior customer value। तो ये डेफिनेशन हर जगह आपको ध्यान में रखनी है। फिर एक्चुअल मार्केटिंग की प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है, तो फर्स्ट स्टार्टिंग है अंडरस्टैंड करना मार्केट प्लेस को एंड कस्टमर के नीड एंड वांट्स को। तो हमें एक्चुअल में फाइंड आउट करना है कि एक्चुअल में मार्केट प्लेस कैसा है, जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो कहाँ है, कैसा है, एंड उसके अकॉर्डिंग कस्टमर की नीड एंड वांट को हमें चूज़ करना है। फिर डिज़ाइन करना है कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, कस्टमर को हम किस तरह से अपनी प्रोडक्ट बेच पाएंगे वो स्ट्रेटेजी हमें बनानी है। कंस्ट्रक्ट एंड इंटीग्रेट मार्केटिंग प्रोग्राम दैट डिलीवर सुपीरियर वैल्यू, और उसके अकॉर्डिंग हमने जो प्रोग्राम्स सेट करे हैं जो सुपीरियर वैल्यू प्रोवाइड करेंगे वो हमें ध्यान रखने हैं। बिल्ड करना है रिलेशनशिप बिटवीन द कस्टमर डिलाइट, कि कस्टमर हमारी चीज़ों को परचेस करे एंड पोस्ट परचेस जो डिसीजंस हैं लाइक उनके कमेंट्स हैं, उनका जो रेटिंग है 5 स्टार 3 स्टार जो रेटिंग करते हैं तो वो मेंटेन करके रखना, वो भी मार्केटिंग प्रोसेस का ही पार्ट है। एंड कैप्चर द वैल्यू फ्रॉम द कस्टमर टू क्रिएट प्रॉफिट एंड कस्टमर क्वालिटी, तो कस्टमर की क्वालिटी मेंटेन करके रखना जिससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। फिर कुछ टर्म है, नीड से ही मार्केटिंग की मेन जर्नी स्टार्ट होती है। तो नीड का मतलब क्या है, स्टेट ऑफ फेल्ट डिप्रीवेशन इंक्लूडिंग फिजिकल सोशल एंड इंडिविजुअल नीड। तो फिजिकल नीड में कौन सी चीज़ आएंगी, फूड क्लोथिंग शेल्टर एंड सेफ्टी। सोशल नीड में है बिलोंगिनेस एंड अफेक्शन, जहाँ पे फिजिकल नीड्स हमारी फुलफिल होगी उसके बाद ही सोशल नीड आएगी, जहाँ पे हम चाहेंगे कि हमें रोटी कपड़ा मकान के बाद हमें कोई पसंद भी करे, तो वो नीड में आएगी सोशल नीड में। फिर है इंडिविजुअल नीड, जहाँ पे पर्टिकुलर पर्सन खुद से कुछ लर्न करना चाहता है, नॉलेज एक्वायर करना चाहता है, सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए कुछ चीज़ें सीखता है, उसको नीड होती है, तो वो इंडिविजुअल नीड में आएंगी। तो नीड के बाद वांट क्रिएट होगी, वांट फ्रॉम द ह्यूमन नीड टेक्स एज शेप बाय द कल्चर एंड इंडिविजुअल पर्सनालिटी। तो कल्चर के अकॉर्डिंग एंड इंडिविजुअल पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग वांट जनरेट होती है। तो वांट प्लस बाइंग पावर इट्स इक्वल टू डिमांड। तो वांट एंड एक नीड होगी, नीड के बाद वांट जनरेट होगी, एंड वांट सिर्फ इच्छा रखना ही नहीं है, बाइंग पावर भी मेन है डिमांड के लिए। फिर है डिमांड, स्टेट द कॉरस्पॉन्डिंग मार्केटिंग टास्क, जहाँ पे फर्स्ट है नेगेटिव डिमांड। तो डिमांड किस टाइप की होगी, नेगेटिव होगी। तो जहाँ पे दिस अकर व्हेन कंज्यूमर डिसलाइक द प्रोडक्ट एंड मे इवन पे अ प्राइस टू अवॉइड इट। तो वो इंसान वो चीज़ पसंद भी नहीं करता एंड लेकिन उसके लिए प्राइस देने के लिए भी वो अवॉइड करेगा। फॉर एग्जांपल, पीपल वुड लाइक टू अवॉइड हार्ट अटैक एंड मे पे फॉर अ फुल बॉडी चेकअप, देयर इज़ अ रिजल्ट माइट बी नेगेटिव बट स्टिल कस्टमर हैज़ टू पे। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि कस्टमर को अगर हार्ट अटैक से बचना है तो उसे पूरा बॉडी चेकअप तो करवाना पड़ेगा। वो बॉडी चेकअप करवा रहा है, नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, नेगेटिव इन द सेंस कि हाँ उसको कोई बीमारी नहीं है फिर भी उसे चेकअप का रुपीस देना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे वो नेगेटिव डिमांड है, वो ज़्यादा क्रिएट नहीं होती। फिर है नो डिमांड, जहाँ या फिर नॉन एक्सिस्टिंग डिमांड, तो जो डिमांड मार्केट में एक्चुअल में है ही नहीं या फिर वो पर्टिकुलर कंज्यूमर है उसके रिलेटेड अनअवेयर है, वो उसके बारे में कुछ जानता ही नहीं है या अनइंटरेस्टेड है उस प्रोडक्ट के रिलेटेड, तो उसके लिए डिमांड क्रिएट करना। जहाँ पे एजुकेशनल कोर्सेज है, यंग कपल के बीच में जहाँ पे फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड उनको सिखाया जाता है। एक और भी हम बोलेंगे इसमें जहाँ पे होगी फ्यूनरल सर्विसेज है। तो आजकल ये भी ट्रेंडिंग में है कि फ्यूनरल सर्विस वाले बोलेंगे कि जो बंदे की डेथ हो गई है उसके सिर्फ हम मातम मनाइए, बाकी के जो रिचुअल्स से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है वो हम कर लेंगे। तो वो नो डिमांड या नॉन एक्सिस्टिंग डिमांड है कि इससे रिलेटेड तो पहले कभी सुना ही नहीं था, लेकिन मार्केटिंग में ये भी एक है कि जो हम ट्रेंड में ला सकते हैं। फिर है लेटेंट डिमांड, नाम से पता चल रहा है कि अभी तक वो लेटी हुई डिमांड है, मतलब इतना ज़ोर शोर में नहीं है लेकिन हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग नीड दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड बाय एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट, तो जो अभी तक जो प्रोडक्ट एक्सिस्टिंग में है उससे पर्टिकुलरली इतना भी कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है। फिर है डिक्लाइनिंग डिमांड, जो नाम से पता चल रहा है कि बाय टाइम वो डिक्लाइन हो रही है, जहाँ पे होगा कि बाय द प्रोडक्ट लेस फ्रिक्वेंटली और नॉट एट ऑल, जहाँ पे कस्टमर है वो या तो प्रोडक्ट को लेस फ्रिक्वेंटली बाय करते हैं या तो बाय ही नहीं करते। तो इससे क्या होगा
कि उनको अगर प्रोडक्ट को सेल आउट करना है तो उनको फाइंड करना पड़ेगा न्यू मार्केट को, या चेंजिंग द प्रोडक्ट्स फीचर एंड डेवलपिंग मोर अट्रैक्टिव कम्युनिकेशन। तो इससे डिक्लाइनिंग डिमांड से वो ओवरकम कर पाएंगे। फिर इरेगुलर डिमांड जहाँ पे होगा, जहाँ पे सीजनल, मंथली, वीकली और डेली और इवन आवरली बेसिस पर डिमांड क्रिएट होती है। स्पेशली समर में या हॉलीडे या विंटर्स के सीज़न में और सीजनल डिमांड जो क्रिएट होती है वो हॉलीडेज़ में सबसे ज़्यादा पब्लिक बाहर जाती है, तो बाहर विजिटर्स के संख्या बढ़ जाती है। फिर फुल डिमांड जो नाम से पता चल रहा है कि जहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स है सेल आउट हो जाएंगे मार्केट प्लेस पे, जहाँ पे जितना प्रोडक्शन हुआ है वो उतना ही वो प्रॉपर उसकी डिमांड क्रिएट हुई और सबके सब बिक गया। फिर है ओवरऑल ओवरफुल डिमांड, जहाँ पे होगी जो डिमांड है वो ओवरफुल है, मोर कंज्यूमर वुड लाइक टू बाय द प्रोडक्ट दैट कैन बी सेटिस्फाई द मार्केटिंग टास्क कॉल्ड डी मार्केटिंग। तो उससे क्या होगा कि जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसके कंपैरिजन में डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए उनके डी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, तो ओवरफुल डिमांड को कम करने के लिए। फिर अनहोलसम डिमांड जो क्या कौन से होंगे, कंज्यूमर में अट्रैक्टेड टू प्रोडक्ट दैट हैव अनडिजायरेबल सोशल कंसिक्वेंसेस। ठीक है कि कस्टमर को गन्स वगैरह लेना पसंद है लेकिन वो सोसाइटी के लिए उतना ही हार्मफुल है, कि किसी को कुछ गुस्सा वगैरह आ गया तो वो मतलब अनइंटेंशनल ही किसी को डरा धमकाने के लिए वो गन का इस्तेमाल कर सकता है, तो सोसाइटी के लिए वो हार्मफुल है। लेकिन फिर भी उस चीज़ की गन की डिमांड तो मार्केट में रहती है, तो उसको बोलेंगे अनहोलसम डिमांड। फिर है कुछ टर्म्स देख लेते हैं, स्पेशली फर्स्ट प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट दैट कैन एनीथिंग दैट ऑफर टू बी सेटिस्फाई ह्यूमन नीड और वांट। तो प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, कुछ भी चीज़ जो सेटिस्फाई करेगी ह्यूमन नीड एंड वांट को। स्कोप ऑफ प्रोडक्ट इज़ नॉट लिमिटेड ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट ओनली, सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ही प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन उसमें सर्विस, एक्सपीरियंस, पर्सन्स है, इवेंट है, प्रॉपर्टी, ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन, आइडिया, सभी चीज़ों को हम प्रोडक्ट में इंक्लूड करते हैं। तो इन अदर वर्ड्स प्रोडक्ट इज़ अ सॉल्यूशन दैट मार्केटर ऑफर टू इट्स टारगेट मार्केट। तो एक्चुअल में टारगेट मार्केट को जो पहुंचाना है, जो चाहिए चीज़ों प्रोडक्ट वही है, एक्चुअल में प्रोडक्ट ही उसका सॉल्यूशन है। वैल्यू क्या है, ऑफरिंग द विल बी सक्सेसफुल इफ़ द डिलीवर वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन टू द टारगेट बायर। तो टारगेट बायर को एक्चुअल में सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना है, जो उसने ऑफ़र करा था वो वहाँ से जो वैल्यू डिराइव होती है उसको हम बोलेंगे वैल्यू। वैल्यू इज़ कस्टमर्स एस्टिमेट ऑफ द प्रोडक्ट्स कैपेसिटी टू सेटिस्फाई अ सेट ऑफ द गोल। इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ कस्टमर स्पेंड टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट एंड द वर्थ दैट ही गेट फ्रॉम द यूजिंग इट। ठीक है कि हम कोई प्रोडक्ट परचेस करा, मैंने 1000 की एक्सपेक्टेशन रखी थी कि ये प्रोडक्ट है उसकी कीमत मार्केट में 1000 रुपीज़ होगी, लेकिन मुझे वो 800 में अगर मिल रहा है तो 200 रुपीज़ मेरे सेव हो रहे हैं, तो वो 200 रुपीज़ मेरे लिए क्या होंगे, इनटेंजिबल बेनिफिट है। इनटेंजिबल बेनिफिट क्या है, वो ए प्रोडक्ट मुझे मिल गया। तो ये दोनों चीज़ें मुझे वैल्यू में डिराइव होगी, गुड्स भी टेंजिबल वे में एंड 200 रुपीज़ जो बचे मेरे वो इंटेंजिबल बेनिफिट होगा मेरे लिए। फिर है सेटिस्फेक्शन, कोई भी पर्सन्स जजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स परसीव परफॉर्मेंस और आउटकम इन रिलेशनशिप टू द एक्सपेक्टेशन। जो उसने एक्सपेक्ट करा था प्रोडक्ट से उसके अकॉर्डिंग उसका परफॉर्मेंस कैसा है वो किससे जज करेंगे हम, उसके सेटिस्फेक्शन लेवल से। तो फर्स्ट है सेटिस्फाई, कस्टमर कौन होंगे जो परफॉर्मेंस मैच करेंगे कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन दैट ही फील सेटिस्फाई। जितना उसने एक्सपेक्ट करा था कि 10 आउट ऑफ 9 मुझे एक्सपेक्टेशन है और उतना ही मुझे मिला, तो वही सेटिस्फाई कस्टमर है। फिर डिससेटिस्फाइड में क्या होंगे कि डिसअपॉइंटमेंट उनको मिल रही है, उन्होंने 10 में से 7 तो एक्सपेक्ट करा था लेकिन वो 5 जितना ही नहीं था, तो डिससेटिस्फाई कस्टमर। एंड डिलाइटेड कस्टमर होंगे जो इफ़ परफॉर्मेंस एक्सीड एक्सपेक्टेशन दैट इज़ डिलाइटेड। तो 10 आउट ऑफ 10 में से भी ज़्यादा वो कस्टमर हैप्पी है, तो पोस्ट परचेस डिसीजन में वो क्या करेगा, अच्छे कमेंट्स लिखेगा एंड रिव्यू अच्छे देगा उसको, तो वो हम बोलेंगे डिलाइटेड कस्टमर। इस तरह के कस्टमर है वो दूसरे लोगों को भी एंकरेज करेंगे वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को लेने के लिए। फिर एक टर्म है STP, टारगेट मार्केटिंग पोजिशनिंग एंड सेगमेंटेशन। तो फर्स्ट सेगमेंट मतलब क्या कि हम ग्रुप बनाएंगे कि कोई भी प्रोडक्ट हमें मार्केट में टिके रहने के लिए पहले तो सेगमेंट बनाना पड़ेगा। मार्केट स्टार्ट बाय द डिवाइडिंग मार्केट इनटू द सेगमेंट, दे आइडेंटिफाई एंड प्रोफाइल डिस्टिंक्ट ग्रुप और buyer who might prefer or require varying product and service mixed by the examining demographic and psychographic and behavior difference among the buyer। तो प्रॉपरली हम सेगमेंट बना देंगे कि पूरे इंडिया है, इंडिया में हम कितने एज वाले या किस टाइप के लोगों को हम टारगेट करना चाहते हैं। तो मैं बोलूँगी कि मैं
कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो 18 ईयर से 35 ईयर की एज वाले जो ग्रुप है मैं उनको टारगेट करना चाहूँगी, तो वो मैंने प्रॉपरली सेगमेंट बना दिया। फिर है टारगेट मार्केट एंड पोजिशनिंग। तो सेगमेंट बना दिया कि मैंने 18 से 35 ईयर के ग्रुप को सेगमेंट कर दिया एंड उसमें भी मैंने मेल एंड फीमेल को अलग बाइफरकेट कर दिया। तो अगर मेरा ब्यूटी प्रोडक्ट है वो, तो मैं उसमें भी 2 पार्ट बना दूंगी कि 18 से 35 जो यंग गर्ल्स है एंड 35 से 45 जो मिडिल एज की लेडीज़ है, उनको मैं किस तरह से टारगेट करूं। एंड पोजीशनिंग में मैं उनके अकॉर्डिंग अपनी एडवर्टाइजमेंट चलाकर या फिर उनसे अपना ओवरव्यू लेकर मैं उनसे पोजीशनिंग करूँगा इस तरह से। फिर है मार्केटिंग चैनल। तो चैनल कहाँ किस तरह से होगी, कम्युनिकेशन चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्विस चैनल। तो स्टार्ट विथ द कम्युनिकेशन चैनल से मार्केटिंग स्टार्ट होगी, जिसमें हम किस तरह से थ्रू द टारगेट बायर तक किस तरह से पहुँचेंगे। न्यूज़पेपर से, मैगजीन, रेडियो, टेलीविज़न, मेल, पोस्टर, CD, ऑडियो टैप्स एंड इंटरनेट की मदद से हम टारगेट ऑडियंस तक पहुँचेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से हम एक्चुअल में कस्टमर को वो फिज़िकल वे में या सर्विस प्रोडक्ट या सर्विस पहुंचा पाएंगे एंड यूज़र तक, जहां पे डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर एंड रिटेलर एजेंट की हेल्प से हम वो चीज़ें पहुंचाएंगे। एंड सर्विस चैनल में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, जहां पे वेयर हाउस, ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज, बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनी है, वो सब फैसिलिटेटर हमें प्रोवाइड करेंगी सर्विस चैनल में। सबसे इम्पोर्टेंट टास्क कि एक्चुअल में कौन कौन सी चीज़ें मार्केट होती है। द फर्स्ट गुड्स तो होती है, जहाँ पे फिजिकल गुड्स है, जिसमें ट्रैक्टर, क्लोथ्स, मशीन, CD एक्सेट्रा सब चीज़ें आ जाएंगी। फिर सर्विस में होंगी चीज़ें एयरलाइन, होटल, अकाउंटिंग, बैंकिंग, ये सब चीज़ें, डॉक्टर की सर्विस, कंसल्टेंट्स की सर्विस, ये सब चीज़ें सर्विस में आ जाएंगी। अगर हम होटल में जा रहे हैं तो होटल में हमने जो प्रोडक्ट खाना है हमारे लिए एंड सर्विस क्या है, होटल की जो सर्विस है। तो हम अगर होटल में जा रहे हैं या फिर एयरलाइंस में है, तो ये सब चीज़ें कौन सी होगी, जहाँ पे हमें प्रोडक्ट एंड सर्विस दोनों देखने को मिलेंगी। इवेंट का भी मार्केटिंग होती है, जैसे कि कोई वर्ल्ड कप का इवेंट है, ओलंपिक्स है, तो ये सब चीज़ें भी मार्केटिंग का ही पार्ट है। एक्सपीरियंस का भी मार्केटिंग होती है कि जो इन्फ्लुएंसर वगैरह है, तो हम उनको आजकल बहुत ज़्यादा यूट्यूब वगैरह में देखते हैं, इंस्टाग्राम पे भी, कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कहीं जगह पे जाते हैं, तो वो एक्सपीरियंस मार्केटिंग में आ जाएगी। फिर पर्सन है, जहाँ पे सेलिब्रिटी मार्केटिंग स्पेशली है, जो फेस मार्केटिंग है हम बोलेंगे, जहाँ पे पर्सन का फेस ही ब्रांड बन जाता है। प्लेस की मार्केटिंग होती है, जहाँ पे अलग अलग जगह, स्टेट, सिटी एंड रीजन वाइज चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं फॉर दी टूरिस्ट पर्पज़ के लिए या फैक्ट्री के लिए या अलग अलग चीज़ों के लिए, जहाँ पे हम स्पेशल बोलेंगे कि हम बोलेंगे बेंगलोर या क्या है, तो सिलिकॉन वैली है ऑफ इंडिया, तो हम उस चीज़ से उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। प्रॉपर्टी का भी मार्केटिंग होती है। फिर है ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग, जहाँ पे एक्टिवली वर्क टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग एंड फेवरेबल एंड यूनिक इमेज इन माइंड ऑफ द टारगेट पब्लिक। फिर इंफॉर्मेशन की भी मार्केटिंग होती है, जहाँ पे प्रॉपर हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, जैसे हेल्थ केयर की इंफॉर्मेशन है, न्यू टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन है, इस तरह से। आइडिया की भी मार्केटिंग होती है, जहाँ पे हम बोलेंगे कि फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड, अवेयरनेस अबाउट दिस एड्स या स्मोकिंग से रिलेटेड, तो ये सब सोशल मार्केटिंग में आ जाएंगी। फिर है हु मार्केट्स। तो एक्चुअल में मार्केट कौन कौन सी चीज़ें होती है, मार्केटर एंड प्रोस्पेक्ट्स में क्या डिफरेंस है। द मार्केटर इज समवन हु सीक रिस्पॉन्स, अटेंशन एंड परचेज अ वोट और डोनेशन फ्रॉम द अनदर पार्टी कॉल्ड प्रोस्पेक्ट। एंड इफ टू पार्टीज आर सीकिंग टू सेल समथिंग टू ईच अदर कॉल देम मार्केटर। तो मार्केट एक्चुअल में क्या है कि फर्स्ट मार्केटर ऑफन use the term market to cover various grouping of customer. The key markets are consumer market, companies selling mass consumer goods and service such as soft drink, cosmetic, air travel, athlete shoots, equipment. Spend a great deal of time trying to establish superior brand image. तो कंज्यूमर मार्केट में क्या बोलेंगे हम, मास कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विस का इंक्लूड हो जाएंगी। बिजनेस मार्केट में कौन सी चीज़ होगी, जहाँ पे buyer buy goods in order to make resell a product to another at a profit. तो बिजनेस मार्केट में बायर ही कुछ प्रोडक्ट परचेस कर रहा है फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल द प्रोडक्ट फॉर द प्रॉफिट मैकेनिज्म। फिर है ग्लोबल मार्केट, जहाँ पे
सेलिंग कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विस को अदर मार्केट प्लेस में, जहाँ पे हम बहुत सारे डिसीज़न हमें लेने पड़ेंगे, क्योंकि हम अदर कंट्री में जा रहे हैं। वहाँ पे हमें क्या डिसीज़न लेने हैं, हाउ टू एंटर, हाउ टू अडॉप्ट न्यू प्रोडक्ट, सर्विस फीचर ऑफ कंट्री, हाउ टू प्राइस देयर प्रोडक्ट डिफरेंट कंट्री एंड हाउ अडॉप्ट देयर कम्युनिकेशन टू द डिफरेंट कल्चर। तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल बिजनेस कौन से कल्चर में कौन सी चीज़ें अडॉप्ट करनी है, प्राइस कैसे रखेंगे, उनके कल्चर से हम किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे, वो सब चीज़ें ग्लोबल मार्केट में आ जाएंगी। नॉन प्रॉफिट एंड गवर्नमेंट मार्केट में कौन से होंगे, जहाँ पे सेल एंड गुड्स एंड सर्विस टू नॉन प्रॉफिट एंड गवर्नमेंट। फिर टर्म्स है कुछ मार्केट प्लेस में, जहाँ पे होगी फिजिकल टर्म, जहाँ पे शॉप इन स्टोर। स्पेस में कौन से होंगे, जहाँ पे डिजिटल शॉप होंगी, इंटरनेट से हम कुछ चीज़ परचेज कर रहे हैं, हम उसको बोलेंगे मार्केट स्पेस। एंड मेटा मार्केट एक टर्म है जो किसने दिया था, AJ कैली ने। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, एक मार्केटिंग मेटा मार्केट क्या है, एक क्लस्टर ऑफ कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है एंड सर्विस है, जहाँ पे क्लोजली रिलेटेड इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर बट स्प्रेड अक्रॉस डाइवर्स सेट ऑफ इंडस्ट्री। तो ये एक टर्म हमें ध्यान रखना है। फिर डिफरेंस क्या है सेल एंड मार्केटिंग के बीच में। तो सेल का मतलब क्या है, हम ट्राई कर रहे हैं कस्टमर को कि वो इच्छा रखे पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट को परचेस करने की, लेकिन मार्केटिंग में हम कर रहे हैं कि कंपनी उस तरह से प्रोडक्ट बनाए कि जो कस्टमर के एक्चुअल में वांट करे। ठीक है। कोर कॉन्सेप्ट क्या है मार्केटिंग है, बेस्ड ऑन नीड वांट एंड डिज़ायर, जहाँ पे हमें कस्टमर के नीड वांट एंड डिज़ायर का ध्यान रखना है, प्रोडक्ट को ध्यान रखना है कि उसकी यूटिलिटी एंड वैल्यू कैसी है, सेटिस्फेक्शन पावर की, एक्सचेंज एंड ट्रांजेक्शन एंड रिलेशनशिप को मेंटेन रखना है, मार्केटिंग एंड मार्केटर को भी ध्यान में रखना है। नेचर कैसा है, इंपॉर्टेंस क्या है, स्कोप क्या है मार्केटिंग का। तो कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोसेस है, स्टार्ट एंड एंड विद द कस्टमर, कि कस्टमर इज़ अ किंग। मार्केटिंग गाइडिंग एलिमेंट ऑफ द बिजनेस, मार्केटिंग एक सिस्टम है प्रॉपर। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है कि वहाँ पे प्रॉफिट का मेन गोल है एंड कॉस्ट को कम रखना है, ये मेन गोल है। मार्केटिंग प्रोसेस है एक्सचेंज की एंड एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इंपॉर्टेंस क्या है कि मार्केटिंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सक्सेस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, प्राइमरली कंसर्न विद द मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कस्टमर इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई दैट नीड। तो ठीक है, जो प्रोड्यूसर से एक्चुअल में कस्टमर को जो चाहिए उनके नीड को सेटिस्फाई करने का काम ही मार्केटिंग से स्टार्ट होता है। इट help in realize the objective and effective marketing is essential for the survival and growth of the organization। हेल्प करता है, सेटिस्फाई करता है इकोनॉमिक एंड सोशल नीड को, राइज करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। तो जो लोगों को चाहिए उसके अकॉर्डिंग चीज़ें वो बना देंगे। हेल्प इन इफेक्टिव प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बोथ ह्यूमन एंड मटेरियल एंड एलिमिनेटिंग वेस्टेज। तो CSR के अकॉर्डिंग चीज़ें करनी है। इट हेल्प एंटरप्राइज टू अडॉप्ट द चेंजिंग कंडीशन एंड सर्कमस्टांसेस टू प्रोवाइड गाइडेंस फॉर द इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम और भी चीज़ें बेटर बना सकते हैं। इट हेल्प द एंटरप्राइज इन अचीविंग मैक्सिमम एफिशिएंटली प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी विद मिनिमम एफर्ट एंड कॉस्ट। रोल क्या है मार्केटिंग इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, जहाँ पे स्पेशलाइजेशन इन एक्टिविटी ऑफ द कंपैरेटिव एडवांटेज, एनहांस करना है रिसोर्सेज को जिससे हमें एफिशिएंटली ट्रेड कर पाए। एडवांसेस इन मार्केटिंग विथ इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसकी मदद से हम इकोनॉमिक ग्रोथ कर पाएंगे। स्पेशलाइजेशन एक्टिविटी करनी है जिससे हमें कंपैरेटिव एडवांटेज मिले, जो हम बेटर बना सकते हैं कंपेयर टू अदर चीज़ों, अदर कंट्री से भी, तो हम कंपैरेटिव एडवांटेज को लेके चलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।